हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद के सीजन की सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर एक ऐसी खेती के लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी जायद के सीजन की पछेती में भी इसकी बुवाई कर देंगे। तो आने वाले समय में इस फसल से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ककड़ी की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट A to Z आपको देंगे जानकारी। क्योंकि ककड़ी की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और इंपॉर्टेंट खेती है, क्योंकि इसके मार्केट में जो मंडी भाव रहते हैं वो सबसे ज्यादा बम्पर रहते हैं। इसकी डिमांड जो है पूरे सीजन चलती है और जो इसके हम उत्पादन की बात करेंगे तो वो भी बम्पर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर जो है जायद के सीजन की पछेती बुवाइयों की जो बुवाई है वो जो है सब्जियां हैं और जो फसलें हैं उनकी जो बुवाई है सुचारू रूप से चालू है। तो 10 अप्रैल के आसपास में भी जो किसान भाई जो है ककड़ी की खेती कर देंगे तो आने वाले समय में ककड़ी की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ककड़ी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट आपको देंगे जानकारी। ककड़ी की बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कितने समय में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ के खेत में हम कितना बीज डालेंगे, किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कितना समय लगेगा, A to Z आपको मिलेगी फुल जानकारी। बस बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर से जायद की पछेती सीजन की सब्जियां और फसलों के लेकर। क्योंकि किसान भाइयों, क्यों इस टाइम पर जिन किसान भाइयों की अगाई गेहूं की फसल है वो कटने वाली है और कुछ किसान भाइयों की जो है कट भी चुकी है। तो अब जो है गेहूं की फसल कटते ही आप लोग जो है 10 अप्रैल के आसपास में भी खेत की अच्छी तरीके से सफाई करके यदि आप जो ककड़ी की बुवाई कर देते हैं तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद में आपकी जो है नेक्स्ट फसल भी तैयार हो जाएगी। तो बस बने रहे, बेस्ट समय रहेगा क्या रहेगा, क्या क्या आपको जो है प्रोसेसिंग रहेंगे। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और खेती से जुड़ी आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं और देखना लेना एक बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए किसान भाइयों करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, ककड़ी की बुवाई का अभी जो पछेती के टाइम के लिए बेस्ट है। 10 अप्रैल के आसपास में जो है आप इसकी बुवाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। यदि आपका जो है अगेती गेहूं की कटाई हो चुकी है, प्लॉट खाली पड़ा है, या सरसों की कटाई के बाद में आपका प्लॉट खाली पड़ा है, या लहसुन की खुदाई के बाद में आपका प्लॉट खाली पड़ा है, या रबी के सीजन की अगेती जो सब्जियां थी इनकी कटाई हो चुकी है तो उनकी जो है आपका प्लॉट खाली पड़ा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए। बलुई दोमट मृदा का चयन करें और इसकी जो खेती है रेतीली मृदा में भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, अच्छी तरीका से खेत की सफाई करने के बाद में बचे हुए अवशेषों को खेत के आसपास से निकाल करके या जला करके खेत की अच्छी तरीका से एक जुताई करेंगे हैरो से। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में पलेवा कर देंगे। अब जो है पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही आपके खेत में ओंट आ जाएगी, अब ओंट आने के बाद में जो आपकी प्रथम जुताई होगी वो आपकी गहरी हल से जुताई होगी, कल्टीवेटर से या हैरो से करवा दें, गहरी जुताई कराएं। गहरी जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए 4 किलोग्राम का बाहर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर कर दें, जैसे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होंगे इससे छुटकारा मिलेगा, आपकी जो फसल है बेस्ट तरीका से तैयार होगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी भाई लगभग में 4 से लेकर के 5 क्विंटल हो जाएगी। आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होगी वो लगभग में 6 से लेकर 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में जो एक जुताई है कल्टीवेटर से कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ पोषक तत्व लेने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और जो आपकी
मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है आप लोग जो है कल्टीवेटर से करा करके आपका खेत अच्छी तरीका से बेस्ट तरीका से हो जाएगा तैयार। तैयार होने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको बेस्ट हाइब्रिड ककड़ी की वैरायटियों का चयन करना है। अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में, 1.25 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में बीज की पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और किसान साथियों बुवाई से पहले आपको बीज को कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम के हिसाब से उपचारित जरूर कर लेंगे, ताकि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होंगे इससे छुटकारा मिलेगा और आपका जो बीज है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में करेंगे बुवाई। इस टाइम की जो बुवाई है किसान भाइयों आप लोग जो है सिंपल क्यारी में बना सकते हैं। इसकी बुवाई के लिए आपको किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा जो है नाली बनाना है। क्यारी 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी। अब क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों इसकी बुवाई करेंगे। एक तो यहाँ पर बीज लगाएंगे, एक यहाँ लगभग में जो बीज से बीज की दूरी, पौधे से जो पौधे की दूरी होगी वो लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, और जो नाली से नाली की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर रखनी है। लगभग में आप लोग जो है 1.5 मीटर के आसपास में बनाएंगे। उसके बाद में ये जो मेड़ का डिस्टेंस छूट जाएगा और बीज का जो लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखना है। इस प्रकार से आप पूरे 1 एकड़ के खेत में एक अच्छी तरीका से जो है ककड़ी की बुवाई कर देंगे। अब ककड़ी की बुवाई करने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जो आपकी ककड़ी की फसल है ऊपर जम करके लगभग में 2 से लेकर के 3 पत्ते हो जाएंगे तैयार। अब किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है जम करके तैयार होती है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में हो जाएगी, तो उस टाइम पर उस पर जो है हरे और जो लाल वाले जो भृंग कीड़ा पतलियां और ये चीजों का ज्यादा प्रकोप होता है। तो इसके लिए आपको लगभग में जो ड्रैगन से दवाई होती है कीटनाशक ड्रैगन, उसको 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 100 ग्राम के आसपास लेकर के और आपको 10 टंकी बना करके इसका कर देना है छिड़काव, ताकि आपकी जो पत्तियां अच्छी तरीके से हरी बनी रहें और आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से तैयार होती रहे। क्योंकि ये जो है कीट जो पहले ही लग जाएंगे आपकी जो पत्ती है एकदम से जालानुमा बना देगा और आपका जो है नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको एक जो पहली लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में दवाई डालने के बाद में आप जो प्रथम एक निराई गुड़ाई कर देने एकदम से सूखे खेत में निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खरपतवार निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अब जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के भाई 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपको हल्की मात्रा में फिर से पानी दे देना। पानी देने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर उसमें जो खरपतवार वगैरह थोड़े बहुत निकलेंगे, तो खरपतवार या तो उस टाइम पर आप लोग जो है हाथों से खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं, अच्छी तरीके से जो निराई गुड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ककड़ी की खेती में 2 निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है, एक तो सूखे खेत में, एक है पानी लगाने के बाद। प्रथम जो निराई गुड़ाई है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में आप लोग जो कर देंगे। अब जो करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे सब खरपतवार निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अब आपको कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद है लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, यूरिया की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में मिश्रण को रख देना है। रखने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है रखने के 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में आपको फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देना है। हल्की मात्रा में देना, ज्यादा पानी देने से आपकी जो फसल खराब हो सकती है। हल्की मात्रा में पानी देने के बाद में किसान साथियों इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर उसमें जो फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको जो ये मिश्रण रखने के बाद में आपके जो पौधे होंगे उसमें कलियां अधिक निकलेंगी, फैलाव अच्छा रहेगा, कलर एकदम से अच्छा रहेगा, ताकि उसका जो है सूर्य की रोशनी से उसमें जो है अच्छी तरीका से उसका विकास हो सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो फ्लावरिंग स्टेज होगा वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन रहेगा ये मिश्रण रखने के बाद में। और जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद में जैसे ही फल छटना प्रारंभ होते हैं, तो उस टाइम पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ककड़ी की खेती में गर्मी के सीजन में कम मात्रा में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देते रहना बहुत जरूरी है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है भाई 50 से लेकर के 55 और 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपकी जो है ककड़ी की जो फल है
वो तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही ककड़ी लगभग में 10 से लेकर के 15-20 सेंटीमीटर के आसपास में कम छोटी आप लोग जो है मार्केट में ले जाएंगे तो उसकी जो है मार्केट में अलग ही प्रकार की डिमांड रहेगी। क्योंकि ज्यादा बड़ी और मोटी आपका जो ककड़ी का जो फल होगा वो हो जाएगा तो आपकी मार्केट में डिमांड भी घट जाएगी और रेट भी कम मिलेंगी। तो इसीलिए जो है लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20 सेंटीमीटर के आसपास में रहे तो उसकी तुड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाए। और ये बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपकी जो है ककड़ी फल देना प्रारंभ हो जाती है और आपको तुड़ाई करना प्रारंभ मिल जाता है। अब जो इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो किसान साथियों कम से कम भी भाव मिलेंगे तो लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, इससे कम तो मिल ही नहीं सकते मंडी भाव में ककड़ी के। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसके बम्पर जो इसके उत्पादन की बात करते हैं तो वो भी 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 150 से लेकर के 180 और 190 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और कभी कभी बेस्ट पॉइंटों को बेस्ट तरीकों से आप लोग जो इसकी खेती कर लेते हैं तो आपको इसके 200 कुंटल के आसपास में भी एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिल जाता है। क्योंकि ककड़ी की खेती से इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, रात दिन ककड़ी बढ़ती है। आज आप पानी लगाएं कल फिर से तोड़े क्योंकि इतनी बड़ी होगी रात भर में इतना हो जाएगा। तो इस ककड़ी की खेती करने से एक बम्पर कमाई करने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप लोग जो है इसकी बहुत ही अच्छी तरीका से बेहतरीन तरीका से इसकी खेती कर सकते हैं। 10 अप्रैल के आसपास में इसकी बुवाई कर दें ताकि आने वाले समय में ककड़ी की खेती से आप भी एक बम्पर कमाई कर सकें। तो क्यों ना आप भी लगाएं ककड़ी की खेती, बहुत ही कम समय में आपको एक बम्पर कमाई करने को मिल जाएगी 60 से लेकर 65 दिन में। और जो आपका ये बीज का समय होगा अगर 10 अप्रैल के बाद में लगा देंगे तो 10 अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून और जुलाई, तो जुलाई तक आपकी जो फसल जैसे पहुंचेगी तो खत्म हो जाएगी। तो उस टाइम पर खरीफ के सीजन की आपको बेस्ट जो है फिर से आप फसल ले सकते हैं। तो बीज के समय में आप जो है एक अच्छा खासा मोटा कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों हमारे द्वारा ये बताई हुई ककड़ी की खेती हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और जो इन किसान भाइयों के पास में अपने मित्रों के पास में इसको शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उनको भी जो है खेती से जुड़ी हुई एक अच्छी प्रकार से जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।